हेलो एवरीवन। हम लोग जो है रेजोनेंस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे, राइट? तो रेजोनेंस के बारे में पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेजोनेंस होता क्या है, हमें रेजोनेंस की नीड क्यों है, और हमने जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने भी सीखे थे। ठीक है, तो ये सब जो है हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये क्या होता है, मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है वो रेजोनेंस हाइब्रिड भी होता है। या हम बोल सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, और सबसे ज्यादा स्टेबल भी क्या होता है, यही होता है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा था कि कार्बोनेट होता है, ये हमारे पास क्या कार्बोनेट आयन है, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन रहा था, ये यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे, और क्या बन रहा था, ओ नेगेटिव, यहाँ पे ओ नेगेटिव, और यहाँ पे आ गया था डबल बॉन्ड, राइट। सिमिलरली इसका ये स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे इस ये ऑक्सीजन यहाँ गया, ये वाला नेगेटिव भी यहाँ जा सकता था, तो उस केस में जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता वो कुछ इस तरह से बनता। केस में हमारे पास बनता, ये यहाँ जाता, यहाँ पे आता डबल बॉन्ड ओ, ये रहता ओ नेगेटिव, ये रहता ओ नेगेटिव। तो ये फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, और ये हुआ थर्ड। तो ये तीन क्या थे, ये कार्बोनेट आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रीब्यूशन। रेजोनेंस रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में जो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह से रहा होगा, ओ ओ। अब देखो, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें तो इस वाले में बीच में डबल बॉन्ड है तो हम ये डॉटेड लाइन से शो करेंगे। सेकेंड स्ट्रक्चर में इन दो में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ ड्रॉ कर देंगे, और थर्ड में यहाँ पे है तो हम ये यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब सबके ऊपर क्या है, दो नेगेटिव है, तो हर पे क्या रहेगा, -2/3 नेगेटिव चार्ज सबके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ये क्या था, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये सारा जो है प्रीवियस वीडियो में जो है वो देख चुके हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या रहता है, रेजोनेंस हाइब्रिड जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने में इन तीनों स्ट्रक्चर ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया। अब सवाल ये आता है, क्या ये रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट ने ज्यादा किया, सेकंड ने ज्यादा किया, थर्ड ने ज्यादा किया, ये तीनों ने इक्वली किया? ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? यही है हमारी आज के वीडियो का टॉपिक, दैट इज स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आज की वीडियो में हम जो हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लास्ट वीडियो में ड्रॉ करने सीखे थे, आज हम देखेंगे उनकी स्टेबिलिटी के बारे में। अब जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या रहा होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही हमारे पास जो रेजोनेंस हाइब्रिड में ही उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए थे। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, वही हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करेगा, मेजर कंट्रीब्यूशन उसका रहेगा। और जो स्ट्रक्चर क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, वो क्या होगा, माइनर कंट्रीब्यूशन देगा। ठीक है, ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए ना हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, तो एक एक करके जो है उस रूल को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल ये कहता है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या है, एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है। इनडिस्टिंग्विशेबल है मीन्स हम उसे एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे। अगर कोई दो स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो वो क्या होंगे, तो वो इक्वल एनर्जी के होंगे। इक्वल एनर्जी के होंगे तो वो क्या होंगे, उनकी स्टेबिलिटी भी क्या रहेगी, सेम। उनकी स्टेबिलिटी सेम रहेगी तो वो क्या होंगे, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें उनका कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ये, ठीक है, मेरे पास ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसका रेजोनेंस, इसका एक और रेजोनेंस इसमें होगी तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, CH2 डबल बॉन्ड H,
H2 अब यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इसने एक बॉन्ड लॉस करी है, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या कोई डिफरेंस है? ये इसको मैंने फर्स्ट नाम दिया, इसको मैंने सेकेंड नाम दे दिया, ठीक है। अब इन दोनों में क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो? इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते हो। इसमें भी सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे डबल बॉन्ड थी। यहाँ पे भी देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है, इन्हें हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ये क्या होंगे? इक्वल एनर्जी के होंगे, और इक्वल एनर्जी के होंगे तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड, फॉर एग्जांपल इसका जो फर्स्ट और सेकंड तो हो गए, ये तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं बोलूँ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ, तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा। H2, अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो मैंने इसे ऐसे दिखाया। अब सेकंड स्ट्रक्चर में जो है डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, तो मैंने ये यहाँ पे दिखा दिया। और फर्स्ट स्ट्रक्चर में पॉजिटिव यहाँ पे है, सेकंड में पॉजिटिव यहाँ पे है, तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ऑलराइट, तो अब इस स्ट्रक्चर में मेजर कंट्रीब्यूशन कौन रहेगा, माइनर कंट्रीब्यूशन कौन रहेगा? अब क्योंकि ये दोनों ही फर्स्ट और सेकंड दोनों स्ट्रक्चर क्या है? एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल है, तो इन दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि हमारे पास अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? इनडिस्टिंग्विशेबल है, हम उन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होंगे? इक्वल एनर्जी के होंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे, तो इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन क्या है? सेम है, दैट इज 50-50%। अगर फर्स्ट 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सेकंड भी 50% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट रूल। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड रूल ये कहता है कि जिस भी सिस्टम में मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगी, जिसमें सिस्टम में ज्यादा पाई बॉन्ड होगी, वो क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो वो क्या करेगा? उसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा, उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये H डबल बॉन्ड CH2, ओके। अब इसका मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हूँ, सॉरी रेजोनेटिंग, ये फर्स्ट है, इसमें रेजोनेंस ऐसे होगी ना, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा सेकेंड में कुछ इस तरह से बनेगा। H डबल बॉन्ड H H, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, यही बनेगा, इसको मैंने नाम दिया सेकेंड, ठीक है। ये तो हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाती हूँ। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे रहेगा? इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से रहेगा। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ डबल बॉन्ड है, सेकंड में यहाँ डबल बॉन्ड है, अब फर्स्ट में यहाँ डबल बॉन्ड, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव और यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि इसमें मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, इस रेजोनेंस हाइब्रिड में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहा होगा, फर्स्ट का कि सेकंड का? अब देखो रूल क्या कहता है कि जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगी वो क्या होगा? स्टेबल होगा, और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब इसमें देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर में कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 1, और जबकि सेकंड में हमारे पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है? 1, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड क्या होगा हमारे पास? सेकंड हमारे पास क्या होगा? स्टेबल होगा। अब सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो पेपर में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको पूछा जाएगा, दो तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे देंगे और उन्हें बोलेंगे कि आप इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को उनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करो, ठीक है। फर्स्ट टाइप तो ये बनती है। सेकंड टाइप ये बन सकती है कि आपको बोलेंगे, आपको कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें जो है फिर तीन ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, माइनर कंट्रीब्यूटर कौन है। ओके, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगी वो क्या होगा? स्टेबल होगा, और उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखो हमारे पास कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है? 2, सेकंड में कितने हैं? 1, तो सेकंड जो है वो क्या है? मेजर कंट्रीब्यूटर है एज कम्पेयर टू 1। तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में जो है वो सेकंड ज्यादा कंट्रीब्यूट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ज्यादा पाई बॉन्ड होने से स्टेबल कैसे हो गया। देखो इसमें दो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो मतलब इसमें एक बॉन्ड क्या बनी है? एक्स्ट्रा बनी है। इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में क्या हुआ है? फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ है हमारे पास? एक बॉन्ड क्या बनी है? वन बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है? ज्यादा है, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनी है। और हम सब जानते हैं जब भी हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होती है तब हमारे पास एनर्जी क्या होती है?
बोन फॉर्मेशन में हमेशा एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, राइट। बोन फॉर्मेशन इज अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, या फिर बोल सकते हो बोन फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। अब देखो इसमें इस सिस्टम ने एक बॉन्ड बनाई है तो एनर्जी क्या करी, रिलीज करी। एनर्जी रिलीज करी तो इस सिस्टम की एनर्जी क्या रही होगी, कम रही होगी इसके कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि इसने एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाई है तो इसने कुछ एनर्जी एनर्जी रिलीज करती तो इसकी एनर्जी क्या रही होगी, कम रही होगी सेकंड के कंपैरिजन में। और जिसकी एनर्जी कम होती है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। ये कंसेप्ट तो हम सब जानते हैं ना कि जिस भी मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, स्टेबल होता है। यही रीजन है कि इसके जब भी हमारे पास क्या होते हैं, पाई बॉन्ड ज्यादा होता है तो वो सिस्टम क्या रहता है, स्टेबल रहता है। क्यों, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, या फिर बोल सकते हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है। तो जब इस सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर दी, एनर्जी मान लो स्टार्टिंग में दोनों की एनर्जी 50-50, तो इसने क्या किया, एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा बनाई है, तो मान लो इसने एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाने में 5 जूल एनर्जी रिलीज कर दी। तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी रही, 45 जूल, जबकि सेकेंड वाले सिस्टम की एनर्जी तो 50 जूल ही रही। तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, जिसके पास पाई बॉन्ड क्या होगी, ज्यादा होगी, वो स्टेबल होगा, और वही क्या होगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, सिमिलरली इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है ये H2, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, वो क्या जाएंगे यहाँ पे रेजोनेंस में जाएंगे, और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा डबल बॉन्ड H2, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये है हमारे पास फर्स्ट, और ये है हमारे पास सेकंड। ठीक है, अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे आएगी डबल बॉन्ड। ऑलराइट, एक बार यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और एक बार इस कार्बन पे पॉजिटिव। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट और सेकंड में मेजर कंट्रीब्यूशन कौन सा रहा होगा, मेजर कंट्रीब्यूटर वही रहा होगा जो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। अब बताओ फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन है, जिसके पास पाई बॉन्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब देखो इसके पास तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसके पास एक पाई बॉन्ड है, तो मीन सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड हमारे पास स्टेबल है, और सेकंड हमारे पास क्या है, स्टेबल है, राइट। तो सेकंड स्टेबल है तो सेकंड ही हमारे पास क्या रहेगा, मेजर कंट्रीब्यूटर रहेगा। ठीक है, ऑलराइट, आया समझ में। तो ये था हमारे पास सेकंड रूल। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल हमारे पास क्या कहता है, थर्ड रूल कहता है कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है ना, न्यूट्रल स्पीसीज होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। जो न्यूट्रल स्पीसीज है वो क्या होगी, हमारे पास स्टेबल होगी एज कंपेयर टू चार्ज स्पीसीज। चार्ज स्पीसीज या चार्ज स्पीसीज बोल सकते हो, या फिर चार्ज स्पीसीज तो नहीं होंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में जब हम रेजोनेंस के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने सीख रहे थे, उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, जो रेजोनेंसिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर सबके ऊपर चार्ज कैसा रहता है, सेम रहता है। हम इसे चार्ज स्पीसीज ना बोल के बोलेंगे चार्ज सेपरेशन। कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है। इसको जो मैं एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ये NH, एच एच नेगेटिव। मान लो मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना रही हूँ, कैसे जाएगा, ये लोन पेयर है, ये यहाँ जाएंगे और ये यहाँ चला जाएगा, CH2 नेगेटिव, एच यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा NH2 पॉजिटिव। अब कहने को ये न्यूट्रल था, ये भी हमारे पास क्या चार्ज स्पीसीज नहीं है, ये भी हमारे पास क्या न्यूट्रल ही है। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो ये भी क्या न्यूट्रल ही है। बट इसके अंदर न्यूट्रल तो ये है, ये वाली स्पीसीज सेकंड जो है, तो मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ और इसको मैं सेकंड नाम देती हूँ। ठीक है, जो सेकंड है वो ओवरऑल तो न्यूट्रल है, बट इसके अंदर क्या है, चार्ज का सेपरेशन हो रखा है। इसके अंदर क्या है, चार्ज सेपरेशन है। देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, शो हो रहा है, जबकि इसमें मॉलिक्यूल में हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो इसके अंदर ओवरऑल मॉलिक्यूल तो ये क्या न्यूट्रल है, बस इसके अंदर क्या है, चार्ज सेपरेशन शो हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम चार्ज सेपरेशन बोलते हैं। तो हमारे पास थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, वो स्पीसीज क्या होगी हमारे पास, वो वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास चार्ज सेपरेशन शो हो रहा होगा। अब मैं पूछूं फर्स्ट और सेकेंड, ये हमारे पास दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इन दोनों में से कौन सा क्या है, मोर स्टेबल है, या फिर बोल सकते हैं कौन मेजर कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब क्योंकि फर्स्ट के ज्यादा स्टेबल है तो फर्स्ट ही क्या होगा हमारे पास, मेजर कंट्रीब्यूटर होगा।
फर्स्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है, जबकि सेकंड के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, चार्ज सेपरेशन आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड रूल याद रखना, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होता वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल हो गया एज कम्पेयर टू दोस्त जिसके अंदर हमारे पास चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होगा। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं देती हूँ। जैसे मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, मेरे पास ये वाला मॉलिक्यूल है। कि अब मान लो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो इसके पास इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा। अब इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा H। ये है हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर और ये है हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर। अब मैं पूछूं फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि फर्स्ट के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है, जबकि सेकंड में हमारे पास क्या है, चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है। ओके, तो फर्स्ट क्या होगा, सेकंड से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ऑलराइट, अब जो है नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल कहता है कि हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है ना, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा कहाँ होगा, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे क्या रहेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा, पॉजिटिव चार्ज हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होगा। ठीक है, इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है ये, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। ओके, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे है हमारे पास, अब ये वाली बॉन्ड टूट गई, एक में आया इसके ऊपर पॉजिटिव और एक में आया इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, एक बार हम इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं कि एक बार इस पे आया नेगेटिव और इस पे आया पॉजिटिव। ठीक है, बीच वाली बॉन्ड को हमने ब्रेक किया। तो हम सब जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो हमेशा ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब इस वाले स्ट्रक्चर में देखो, नेगेटिव चार्ज हमने कहा दे दिया, कार्बन के ऊपर दे दिया, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। ठीक है, जबकि ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा रहेगा, स्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट और सेकंड, अगर मैं पूछूं फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, और अगर मैं थर्ड को भी काउंट कर लूँ तो थर्ड तो होगा वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है, चार्ज सेपरेशन नहीं है, और इसके अंदर पाई बॉन्ड भी क्या है, एक एक्स्ट्रा है, जबकि इन दोनों में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में जीरो पाई बॉन्ड है, थर्ड में एक पाई बॉन्ड भी है। एक रीजन ये भी है इसकी स्टेबिलिटी को, और दूसरा रीजन क्या है, इसके अंदर हमारे पास चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो अगर मैं पूछूं इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा थर्ड, फिर रहेगा फर्स्ट और फिर रहेगा सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में तो समझ में आया कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्यों? क्योंकि इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे जैसे है मान लो हमारे पास है ये CH2CHO नेगेटिव। ओके, अब अगर मेरे को इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनेगा, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, क्या बनेगा, CH2 नेगेटिव H डबल बॉन्ड O। अब मुझे बताने है फर्स्ट और ये है मेरे पास सेकंड। ठीक है, अब मुझे बताना है कि फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल क्यों है, कौन कौन सा एटम है। देखो, फर्स्ट में हमारे पास क्या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। हम सब जानते हैं ऑक्सीजन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो फर्स्ट जो है हमारे पास ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकंड। ठीक है, तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, फर्स्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल होएगा एज कम्पेयर टू सेकंड। ओके, अब उसके बाद जो है नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या 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 कहता है, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास है ये, क्या राइट, मेरे पास है ये डबल बोन ओ एस नेगेटिव, और सेकंड अगर मेरे को इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हो, कैसे बनेगा, ये जाएगा यहाँ, ये जाएगा यहाँ, क्या आ जाएगा, CO नेगेटिव डबल बॉन्ड S। का नाम है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब आप लोगों ने मुझे बताना है फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है स्ट्रक्चर, फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है, तो कौन सा है। देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है और यहाँ पे सल्फर के ऊपर नेगेटिव है, दोनों ही क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
ऑक्सीजन सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम सिलीनियम पोलेरियम, तो दोनों क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। सल्फर भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। ठीक है, तो अब इस केस में जो है देखो हमारे पास फर्स्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड। रीजन, इसका रीजन ये है कि सल्फर हमारे पास क्या बिगर है, ऑक्सीजन से क्या है बड़ा है, और दूसरे इसके पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। सल्फर क्या है ऑक्सीजन से साइज में भी बड़ा है, और सल्फर के पास हमारे पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, जिसकी वजह से क्या करेगा नेगेटिव चार्ज को इजीली अपने ऊपर रख पाएगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। इसलिए हमारे पास जो है फर्स्ट क्या है सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। तो जब भी हमारे पास क्या हो सेम, अगर हमारे पास क्या हो जाए दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ जाए, जैसे कि ऑक्सीजन और सल्फर दोनों ही क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि दोनों ही एलिमेंट क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो भी क्या होगा साइज में बड़ा होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा। जो भी क्या होगा साइज में बिगर होगा या बोल सकते हो साइज में बड़ा होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा, और वो क्या होगा उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से क्या होगी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल क्या क्या कहता है, नेक्स्ट टूल हमें ये कहता है कि हमेशा जो लाइक चार्जेस है ना, लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए एक दूसरे से दूर होने चाहिए, फार अपार्ट होने चाहिए। कौन से लाइक चार्जेस, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इन स्पीसीज है पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और एक इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव और एक है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट, इसको मैंने नाम दिया सेकंड। ठीक है, अगर अब मैं पूछूं इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो सेकंड जो है वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसमें देखो पॉजिटिव और पॉजिटिव दोनों लाइक चार्जेस क्या है आपस में पास है, जबकि लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए एक दूसरे से दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखो पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो लाइक चार्जेस क्या एक दूसरे से दूर है, जबकि फर्स्ट में क्या हो रहे थे लाइक चार्जेस एक दूसरे के क्या आ रहे थे पास आ रहे थे। ठीक है, तो लाइक चार्जेस क्या होने चाहिए एक दूसरे से हमेशा दूर होने चाहिए, तो सेकंड क्या होगा हमारे पास फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होगा। ऑलराइट, तो जैसे कि मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ एक बारी, एन डबल बोन ओ नेगेटिव, यहाँ पे है नेगेटिव पे है पॉजिटिव और पे है पॉजिटिव। ठीक है, ये एन ये ओ नेगेटिव डबल बोन, यहाँ पे है नेगेटिव और यहाँ पे है, ये है हमारे पास ए, ये है हमारे पास बी। ठीक है, अब एन ओ नेगेटिव डबल बोन ओ पे है पॉजिटिव, और यहाँ पे है और यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, एक और है एन ओ नेगेटिव पे है डबल बोन। ठीक है, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी। ठीक है, अब आपको मुझे बताना है ए बी सी और डी में से सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा है। आपको बताना है कि इन चारों में से लीस्ट स्टेबल कौन सा है। तो देखो मैंने क्या बोला था कि लाइक चार्जेस क्या कहाँ होने चाहिए, हमेशा लाइक चार्जेस एक दूसरे से क्या होने चाहिए फार अपार्ट होने चाहिए, मीन्स दूर दूर होने चाहिए। ठीक है, ए में देखो पॉजिटिव पॉजिटिव लाइक चार्जेस का एक दूसरे के पास है, तो ए हमारे पास क्या होगा लीस्ट स्टेबल होगा, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, सिमिलरली मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछती हूँ। फॉर एग्जांपल एच डबल बोन सी एच एन एच, एक है एच टू नेगेटिव एच एन एच, या इसके ऊपर आया पॉजिटिव। एक मेरे पास स्ट्रक्चर है सी एच टू नेगेटिव एच डबल बोन एच एन एच टू पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसका नाम है फर्स्ट, इसका नाम है सेकंड और इसका नाम है थर्ड। फर्स्ट सेकंड और थर्ड को आपको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, स्टेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर टू स्टेबिलिटी में इंक्रीज करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं पाई बॉन्ड कि हमने देखा था कि जिसके अंदर पाई बॉन्ड क्या होगी ज्यादा होगी वो हमारे पास क्या होगा स्टेबल होगा। अब देखो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें कितनी जीरो पाई बॉन्ड है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, तो फर्स्ट और थर्ड
तो मतलब सेकंड तो सबसे लास्ट में आएगा, सेकंड तो लीस्ट स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, पाई बॉन्ड है ही नहीं, जबकि फर्स्ट और थर्ड में क्या है, एक एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो सेकंड तो सबसे लास्ट में आएगा। अब फर्स्ट और थर्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट और थर्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अब देखो, फर्स्ट और थर्ड में से कैसे स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे? मैंने बोला था जिस भी स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमारे पास चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होगा। और फर्स्ट में क्या हमारे पास चार्ज सेपरेशन है? नहीं है। थर्ड में हमारे पास चार्ज सेपरेशन है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू थर्ड। तो इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, थर्ड और सेकंड। तो आपके पास जो जेई और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार समरी देखते हैं, फिर उसके बाद जो है हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे स्टेबिलिटी ऑर्डर पे। हमने क्या क्या रूल पढ़ा? फर्स्ट रूल हमने ये पढ़ा कि जो भी स्ट्रक्चर क्या होते हैं एक दूसरे से इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं और एक दूसरे के क्या करते हैं, सेम कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड स्ट्रक्चर हमने देखा जिसमें क्या होगी, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड होगी वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। अब पाई बॉन्ड होने से क्या हो जाएगा, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड होगी मींस उतनी ज्यादा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, और बॉन्ड फॉर्मेशन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज हुई है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, और जिसकी एनर्जी, जिस स्ट्रक्चर की एनर्जी जितनी कम होती है उतना ही ज्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है। राइट, तो जिसमें जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा ही होगी और वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। थर्ड रूल क्या कह रहा था? थर्ड रूल हमें ये कह रहा था कि, क्या कह रहा था थर्ड रूल? थर्ड रूल हमारे पास ये कह रहा था कि जिस जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होता वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर के पास हमारे पास चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है। और फोर्थ रूल क्या कह रहा था? फोर्थ रूल ने ये बोला था कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहेगा। फिफ्थ रूल ने क्या बोला था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहेगा, बिगर साइज एटम के ऊपर क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा। राइट, उसके बाद नेक्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा? नेक्स्ट रूल हमने ये पढ़ा कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो हमेशा कहाँ रहने चाहिए, दूर दूर रहने चाहिए। लाइक चार्जेस हमेशा दूर दूर रहने चाहिए। तो ये कुछ रूल्स है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जिससे कि जो है आपके कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे और समझ में आए। ऑलराइट, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो पहला एग्जांपल है वो है ये। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ये। मान लो हमारे पास जो है ये दे रखा है वो एच, एक हमारे पास ये है, ठीक है, एक हमें दे रखा है ये ऐसे, डबल बॉन्ड वो H3 आएगा पॉजिटिव और यहाँ पे आएगा नेगेटिव। ओके, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो है कुछ इस तरह से, ये ऐसे है और यहाँ पे हमारे पास है OH3, ऐसे ये ऐसे यहाँ पे लगा हुआ है OCH3, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ पर है हमारे पास नेगेटिव। ओके, अब जैसे मान लो इसका नाम है ए, ये है बी और ये है हमारे पास सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसको इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमारे पास यहाँ पे तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें इन्हें इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा था कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होंगे पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा होंगे वो स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो सी तो हमारे पास क्या होगा, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। अब हमें देखना है ए और बी में से कि ए और बी में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो ठीक है, उसके बाद सेकेंड रूल मैंने क्या बताया था, सेकेंड रूल मैंने ये बताया था कि जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं होगा वो वाली वो वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर जिसके पास क्या है, चार्ज सेपरेशन है। तो बी में देखो, बी में हमारे पास चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो बी जो है वो क्या रहेगा हमारे पास, ए से लेस स्टेबल रहेगा। तो इसका जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी ए इज मोर स्टेबल देन बी एंड देन सी। ओके, आए समझ में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन? अब एक एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे हमारे पास ये गिवन है, हमें डबल बॉन्ड O NH3, पहले मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेती हूँ, OH O नेगेटिव, तो मेरे को दोबारा से ड्रॉ करने दो, O नेगेटिव और यहाँ पे है मेरे पास डबल बॉन्ड NH3। ओके, यहाँ पे NH2 आएगा, आएगा NH2 आएगा, तो NH2।
है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है वो है कुछ वो इस पे है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया ए स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारे पास बी स्ट्रक्चर और ये हो गया हमें सी। अब हमें इसको इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, इसमें हमारे पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो सी तो क्या होगा हमारे पास, सी स्टेबल होगा। अब ए और बी में देखेंगे, ए और बी में नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है वो स्पीसीज क्या होगी, ज्यादा स्टेबल। अब ए में हमारे पास कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है तो ए हमारे पास क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी, फिर होगी बी एंड देन सी। ओके, आया समझ में। तो ये था हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब मुझे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दो। जैसे कि हम मान लो हमारे पास है ये ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ ऐसे ऐसे एन, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे डबल बॉन्ड एन, इसके ऊपर है नेगेटिव और यहाँ पे है एच। ओके, और थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है मेरे पास कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे एन एच। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया ए, ये है मेरे पास बी और ये है मेरे पास सी। ठीक है, तो हमारे पास तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब वही करना, हमें क्या करना है, इसको इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पाई बॉन्ड। देखो इसमें कितने पाई बॉन्ड है, दो, इसमें भी कितने हैं, दो, इसमें भी कितने हैं, दो। तो पाई बॉन्ड तो तीनों में क्या इक्वल है, तो इससे तो डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो उसके बाद हम क्या देखते थे, चार्ज सेपरेशन। अब देखो तीनों में ही क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तीनों में ही क्या है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो इससे भी डिटरमाइन नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल हमारा क्या कहता था कि जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर क्या रहता है, सबसे ज्यादा स्टेबल रहता है। हमारे पास एक रूल हमने ये पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ स्टेबल रहता है, वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर कैसा रहता है, स्टेबल रहता है। अब देखो ए में हमारे पास नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन पे, बी में कहाँ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन पे, और सी में कहाँ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे। अब कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, अगर मैं इन तीनों को इनकी नेगेटिविटी के ऑर्डर में लगाऊं, तो मैं जानती हूँ कि ऑक्सीजन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर नाइट्रोजन और फिर कार्बन। तो मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा कहाँ स्टेबल होगा, वो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो मीन्स सी हमारे पास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, अब ए और बी में से देखें तो कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो मींस नेगेटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू कार्बन। तो सी के बाद हमारे पास जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी बी की, फिर आएगी ए की। तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा दैट विल बी सी, बी एंड ए। ओके, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, तो मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दो। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ये वाला, CH2 एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड, यह एक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका सेकंड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव ओ नेगेटिव एच। ठीक है, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर, और इसका जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो है ये CH2 नेगेटिव एच सी ओ, ये है सी। तो ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या करना है, सेम हमें इसको इसकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, पाई बॉन्ड। तो इसमें कितनी पाई बॉन्ड है, टू, इसमें कितनी पाई बॉन्ड है, वन, इसमें कितनी पाई बॉन्ड है, वन। तो ए तो हमारे पास क्या रहेगा, सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अब हमें देखना है बी और सी में से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। हम उसके बाद चार्ज सेपरेशन देखते हैं कि जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दो स्पीसीज जिसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है। अब बी और सी दोनों में ही हमारे पास क्या चार्ज सेपरेशन है, बी में भी चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट है और सी में भी चार्ज सेपरेशन। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे थर्ड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ स्टेबल होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल होता है। अब बी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज का है, ऑक्सीजन के ऊपर, सी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज का है, कार्बन के ऊपर। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो कि है स्ट्रक्चर बी में। तो मीन स्ट्रक्चर बी जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर सी। तो ये रहेगा हमारे पास इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर, दैट विल बी ए जो है सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन बी एंड देन सी। ओके, आए समझ में। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मुझे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने दो। हमारे पास है ये एन डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ पे है नेगेटिव। ठीक है, वही मेरे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये,
डबल बॉन्ड N, यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव, CH2 नेगेटिव N पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N। इस पर हमारे पास 4 स्ट्रक्चर्स है, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे है पॉजिटिव और यहाँ पे है नेगेटिव। ये है A स्ट्रक्चर, ये है स्ट्रक्चर, ये है C और ये है D। इन्हें इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड है 2, इसमें है 1, इसमें है 2 और इसमें है 1। तो ए और सी तो क्या रहेंगे, सबसे बी और डी से क्या रहेंगे, स्टेबल। अब पहले देखते हैं ए और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन है। अब ए में देखो नेगेटिव चार्ज का है, नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर। नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन, तो मीन्स नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो कि है ऑप्शन ए में। स्ट्रक्चर ए में तो ए जो है वो क्या रहेगा, सी से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, फिर बी और डी में बात करते हैं। ए के बाद सी आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पाई बॉन्ड किस में सबसे ज्यादा है। तो ए और सी में क्या दो दो पाई बॉन्ड है, जबकि बी और डी में क्या एक ही पाई बॉन्ड है। इसलिए ए और सी क्या रहेंगे, बी और डी से ज्यादा स्टेबल रहेंगे। अब हमें देखना था कि ए और सी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो उसके लिए हमने क्या रूल लगाया, उसके लिए हमने देखा यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था ए स्ट्रक्चर में, जो नेगेटिव चार्ज था वो नाइट्रोजन के ऊपर था, जबकि सी स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर प्रेजेंट था। और नाइट्रोजन क्या है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन। दैट्स वाई ए जो है वो सी से ज्यादा स्टेबल है। अब बात करते हैं बी और डी में से, बी और डी में से, राइट। अब देखो जैसे नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहते हैं। सिमिलरली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कहाँ रहता है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या बोल सकते हो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के ऊपर स्टेबल रहता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन। पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा, कार्बन। तो मीन्स कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का है नाइट्रोजन पे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का है कार्बन पे, जबकि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहेगा, नाइट्रोजन पे। तो बी स्ट्रक्चर में देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव है, जो कि एकदम करेक्ट है। जबकि डी में देखो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे तो नेगेटिव दे रखा है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव दे रखा है, जो कि गलत है। तो ए सी, तो बी और डी में से ज्यादा स्टेबल कौन रहेगा, बी और फिर रहेगा डी। तो ये रहेगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ए सी बी एंड। ओके, आए समझ में। अब एक एग्जांपल और देखते हैं। तो, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वो है ये CH3 CH पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मेरे पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव। ये है मेरे पास ए और ये है मेरे पास बी। अब आप लोगों को मुझे बताना है कि ए और बी में से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है। अब आप लोग मुझे बताइए कि ए और बी में से कौन ज्यादा स्टेबल है, क्या ए बी से ज्यादा स्टेबल है कि बी ए से ज्यादा स्टेबल। तो इसमें हम कैसे देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे। तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, नहीं डिटरमाइन कर सकते। उसके बाद चार्ज सेपरेशन, दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव है। होल इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों में ही क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही स्पीसीज में क्या, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो कौन सा स्ट्रक्चर अब ज्यादा स्टेबल है, ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है, कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे। तो देखो, ये देखो कैसे देखेंगे। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, मैंने इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को पढ़ा है। ये कौन सा ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। ये क्या करता है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, अपनी तरफ विड्रॉ करता है। ये सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या कर रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो, ये बेचारा ऑलरेडी से क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से ये भी यहाँ से खींच रहा है, तो इसको क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल कर रहा है। तो क्या कर रहा है, ये अनस्टेबल कर रहा है। इसमें भी देखो, ये बेचारा ऑलरेडी से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बेचारा ऑलरेडी से क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऊपर से ये ग्रुप क्या कर रहा है, इसमें से और इलेक्ट्रॉन लेके इसको और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहा है, मीन्स इसको और ज्यादा अनस्टेबल कर रहा है। तो दोनों में सेम ग्रुप है। बट ए में देखो हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस का इफेक्ट होता है। ये क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन देता है। ये क्या कहता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ से CH3 इसको इलेक्ट्रॉन देके क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर कर रहे हैं, यहाँ से इसको, यहाँ पे ये देखो मिथाइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये यहाँ से ले रहा है। जबकि बी वाले केस में देखो, इससे सिर्फ ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन ले ही रहा है, इसको देने वाला है क्या कोई, इसको देने वाला कोई भी नहीं है। इस
बी स्ट्रक्चर में CH2 से सिर्फ इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, इससे कोई दे नहीं रहा है। जबकि ए स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। इसकी इलेक्ट्रॉन तो जो ए है वो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू बी। तो जो ए होगा वो लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा एज कंपेयर टू बी। तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, हल्का सा लेस होगा एज कंपेयर टू बी। तो ए क्या रहेगा हमारे पास, ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू बी। तो इसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो क्या था कि ए जो है हमारे पास ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू। ओके, आए समझ में, आया। अब और देखते हैं। अब जैसे हमारे पास है ये एक कंसेप्ट है, एक ये है और एक मेरे पास ये, ठीक है। तो ये हमेशा इससे ज्यादा स्टेबल होगा। एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होगी हमेशा, एक्सटेंडेड कंजुगेशन हमेशा क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, 3 बार हो रही है ना, ये बढ़ती जा रही है। जबकि इसमें क्या हुआ है, 2 बार ही हुआ है, 2 ही डबल बॉन्ड है। तो जिस भी केस में क्या होगी, जिसमें जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन हो रही होगी, जितनी ज्यादा डबल बॉन्ड होगी, वो उतनी ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। मान लो ये 3 था, वहीं अगर मैं बात करूं, ये है मेरे पास, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये इसको मैंने नाम दिया ए, इसको मैंने नाम दिया बी, इसको मैंने नाम दिया सी। तो ए जो है वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा बी से, और बी ज्यादा स्टेबल होगा सी से। तो जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होती है, जितनी ज्यादा सिस्टम के अंदर कॉन्जुगेशन होगी, जितनी ज्यादा स्ट्रक्चर के अंदर कॉन्जुगेशन होगी, वो स्ट्रक्चर क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे यहाँ पे देखो कॉन्जुगेशन 4 बार हो रही है ना, इसमें 3 बार हो रही है, इसमें 2 बार हो रही है। तो ए जो है वो ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है एंड देन सी है। ओके, एक और देखते हैं। एक होता है हमारे पास ये सी है, ओके, और एक है मेरे पास ये, यस, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास लीनियर कॉन्जुगेशन, लीनियर है। और ये कैसी है, ये है मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जो लीनियर कॉन्जुगेशन होती है ना, वो हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। देखो लीनियर कैसे है, ये एक लाइन में चल रही है, एक लाइन में चल रही है, तो ये क्या लीनियर। क्रॉस में देखो इसमें क्या हो रहा है, ये इसके साथ कॉन्जुगेशन में जा रहा है। अब ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ से आ रहे हैं तो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन, एक ब्रिज सा बन गया ना। ये वाली जो डबल बॉन्ड है यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में जा रही है और यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में जा रही है। मीन्स यहाँ पे एक क्रॉस सा बन गया, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। कि ये यहाँ से, ये वाली डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में जा रही है और यहाँ से भी कॉन्जुगेशन में जा रही है, तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। और इसे बोलते हैं हम लीनियर कॉन्जुगेशन, जो एक लाइन में जा रही है। तो जो लीनियर कॉन्जुगेशन होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो याद रखना, जितनी ज्यादा कॉन्जुगेशन होगी सिस्टम के अंदर, उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और दूसरा कि लीनियर कॉन्जुगेशन हमेशा क्रॉस कॉन्जुगेशन से क्या होती है, ज्यादा होती है, बोल सकते हो स्टेबल होती है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, अब उसके बाद एक चीज और, जैसे मान लो ये ऐसे है, मेरे पास है ये OH, और यहाँ पे लगा हुआ है Cl, और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है। हाँ, नहीं पहले ये वाला बता, जैसे ये है क्या, अब ऑक्सीजन के पास हम जानते हैं 2 लोन पेयर है, और ये क्लोरीन के भी पास हमारे पास 3 लोन पेयर होते हैं। अब बात करते हैं, क्या ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में जा सकते हैं, रेजोनेंस में शो करेंगे, तो बोल सकते हैं रेजोनेंस शो करेंगे। क्या ऑक्सीजन के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, क्या इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहे हैं। ये देखो ये लोन पेयर है, ये यहाँ आएंगे, उसके बाद कॉन्जुगेशन में तो है ही नहीं, ये यहाँ पे जाएगी तो स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। तो ये ऐसे लोन पेयर जो भी रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे होते, ऐसे लोन पेयर जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे होते, उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड, उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर। जबकि क्लोरीन के देखो, ये यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे इसे बॉन्ड मिल गई, ये यहाँ जाएगी, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आ जाएगी डबल बॉन्ड, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ शिफ्ट हो गई नेगेटिव। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट ले पाते हैं उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइज, उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड मींस, एक लोकलाइज्ड मींस क्या होता है, लोकलाइज्ड मींस फिक्स्ड है, एक जगह पे फिक्स्ड है, इधर उधर मूव नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर फिक्स्ड ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में पार्ट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में, इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इसको कोई डबल बॉन्ड मिल ही नहीं है, तो ये यहीं पे रहेंगे, आगे रेजोनेंस में पार्ट रहेंगे नहीं, तो इसे हम बोलेंगे लोकलाइज्ड। जबकि क्लोरीन के देखो, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इससे कॉन्जुगेशन में मिल गई, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगी, तो ये क्या लोन पे क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे डीलोकलाइज। डीलोकलाइज्ड मींस ये सिस्टम के अंदर घूम पा रहे हैं, ये सिस्टम के अंदर घूम पा रहे हैं, एक जगह पे फिक्स नहीं है, डीलोकलाइज्ड है, इधर उधर घूम रहे हैं।
जबकि ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या है, लोकलाइज्ड है, एक जगह पर फिक्स्ड है। ठीक है, तो समझ में आया लोकलाइज्ड लोन पेयर और डीलोकलाइज्ड लोन पेयर किसे बोलते हैं। लोकलाइज्ड लोन पेयर उसे बोलते हैं जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले पा रहे हैं, और डीलोकलाइज्ड वो होते हैं जो रेजोनेंस के अंदर पार्ट लेते हैं। ओके, लोकलाइज्ड कौन से होते हैं, जो रेजोनेंस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, और डीलोकलाइज्ड वो जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं। ओके, आए समझ में। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें दे रखा है 1 और 2 ये स्ट्रक्चर देने हैं, हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी है। ओके, मुझे पेन सिलेक्ट कर लेने दो, 1 मिनट। जैसे यहाँ पे देखो हमें 1 और 2 दो स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सबसे स्टेबल फॉर्म बतानी है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बतानी है फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पाई बॉन्ड। सबसे पहले हम देखते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, जबकि बी में क्या हमारे पास एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सॉरी, सेकंड में क्या हमारे पास एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट, तो सेकंड जो है वो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर से क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक रूल ये भी था क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है। तो मींस फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब कार्बन क्या ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे स्टेबल होता है। कार्बन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन के ऊपर स्टेबल होना चाहिए, नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्या होना चाहिए, सेकंड से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेकंड के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सेकेंड स्ट्रक्चर में हमारे पास एक रूल होता है, ऑक्टेट रूल, कि हमेशा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उसका ऑक्टेट क्या होना चाहिए, फुल होना चाहिए। और फर्स्ट में देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जबकि सेकंड में देखो नाइट्रोजन 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 कार्बन, इन सब का ऑक्टेट क्या है, फुल है, कंप्लीट है। इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, इनका ऑक्टेट क्या है, फुल है। तो इसलिए जो सेकंड है वो क्या रहेगा, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल हो रहा है। तो सेकंड के स्टेबल होने का रीजन क्या है, एक तो इसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या ज्यादा है, तो जिसमें ज्यादा पाई बॉन्ड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है। और सेकंड रीजन क्या है, सेकंड रीजन है ऑक्टेट। सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, सभी का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। इसलिए जो सेकंड है वो क्या रहेगा, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, सेकंड। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दो स्ट्रक्चर दे के बताना कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे पहले पाई बॉन्ड देखेंगे, इसमें हमारे पास दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, उस सेकंड वाले स्ट्रक्चर में भी हमारे पास दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सेकंड रूल देखेंगे, क्या, कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है, नेगेटिव चार्ज हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे स्टेबल होता है। अब फर्स्ट स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सेकंड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास, तो इसमें देखो थर्ड में क्या पाई बॉन्ड आ रही है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पे एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सेकंड वाला क्या रहेगा, फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, और उसके बाद एक रीजन ये होगा, दूसरा रीजन यहाँ पे देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इस स्ट्रक्चर में कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मीन सब। और आप चेक करके देखना, सभी का ऑक्टेट क्या होगा, फुल होगा, सभी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगी, जबकि इसमें कार्बन क्या आ रहा है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारे पास सेकंड रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारे पास क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट। इसका आंसर रहेगा सेकेंड। अब थर्ड वाला देखते हैं। अब यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव। ओके, अब देखो एक तो पाई बॉन्ड देखो, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। ओके, तीनों ही नेगेटिव है। यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पे नेगेटिव कार्बन के ऊपर है। नेगेटिव स्टेबल कहाँ रहता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारे पास, फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेकंड सेकंड से ज्यादा स्टेबल रहेगा। एक रीजन ये है, और दूसरा रीजन क्या है, ये देखो ये क्या एरोमेटिक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, ये क्या एरोमेटिक है, जबकि क्या ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, ये क्या ये वाला स्ट्रक्चर एरोमेटिक है, ये भी स्ट्रक्चर भी क्या है, एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है जो भी उसमें काउंट होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक तो दोनों ही है, बट यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर में कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बन। तो हमारे पास जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारे पास, ज्यादा स्टेबल रहेगा।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में हमें क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। देखो फर्स्ट में देखो पी में देखो 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी देखो 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, दोनों में पाई बॉन्ड क्या सेम है। अब देखो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेकंड वाले से ज्यादा स्टेबल रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखो इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है। अब हम चार्ज देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है और यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव। अब देखो जो नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ स्टेबल रहता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से कहाँ ज्यादा स्टेबल रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर। तो नाइट्रोजन के ऊपर ज्यादा स्टेबल रहेगा, इसलिए बी वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या रहेगा, ए वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ओके, इसमें देखते हैं 2 पाई बॉन्ड है, इसमें देखो 1 2 पाई बॉन्ड है, इसमें देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इस वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा इस वाले स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इनमें से रेजोनेंस में क्या इन्वॉल्व नहीं होता, पाई बॉन्ड होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेता है नहीं। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड शो करते हैं, लोन पेयर शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज शो करते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस शो नहीं करता है। रेजोनेंस हमेशा जो है वो डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन शो करते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसी बॉन्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड है। इसके इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, एक जगह पर फिक्स रहता है, ये सिस्टम के अंदर मूव नहीं करते हैं। ठीक है, इसका रीजन जो है मैंने जब रेजोनेंस पढ़ाया था उसमें बताया था। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो क्या शो करता है, सिग्मा बॉन्ड जो हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, रेजोनेंस शो नहीं करता है। रेजोनेंस सिर्फ और सिर्फ पाई बॉन्ड शो करती है, या फिर लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज, ये सब शो करते हैं। जो क्या होता है हमारे पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो शो। ओके, तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉट इन्वॉल्व पूछा तो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस शो नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज पॉसिबल। हमें बताना है इनमें से कौन से स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है। तो रेजोनेंस के लिए क्या फिनोमिना था, क्या पॉसिबल, क्या कंडीशन थी कि रेजोनेंस के लिए हमारे पास कॉन्जुगेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी सिस्टम क्या होगा, कॉन्जुगेशन शो कर रहा होगा वही क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। अब हमें देखना है कि इन चारों स्ट्रक्चर में से किन किन में रेजोनेंस, सॉरी, इन चारों स्ट्रक्चर में किन किन में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। जिन जिन स्ट्रक्चर में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस शो करेंगे। ओके, देखो डी में देखते हैं सबसे पहले, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। बी में देखते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस शो करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, रेजोनेंस शो कर रहा है, बी कर रहा है। ए में देखें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो रेजोनेंस शो नहीं करेगा। इसके अंदर भी H3 डबल बॉन्ड O, H3 किसके साथ रेजोनेंस शो करेगा, ये सिर्फ डबल बॉन्ड है, इसके पास ना ही कोई लोन पेयर है, ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कुछ नेगेटिव चार्ज है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, सिर्फ एक जो कि कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट नहीं है। तो सी भी रेजोनेंस शो नहीं करेगा, ए भी नहीं करेगा, डी भी नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ बी हमारे पास क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन बताना है हमारे पास। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो सिस्टम के अंदर मूव कर सकते हैं उसे हम बोलते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि एक पोजीशन पे फिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो इससे पूछे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अब मान लो ये इसके पास है, ये यहाँ जाएगा, अब ये बॉन्ड यहाँ जाएगी तो टूट जाएगी, रेजोनेंस में नहीं है तो इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, बी की बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ जाएंगे, यहाँ पे कॉन्जुगेशन आ गई, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं तो इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं डी में देखो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगी तो सिस्टम ही टूट जाएगा, तो ये भी कॉन्जुगेशन में नहीं है तो इसके पास डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। वहीं सी की बात करें तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये यहाँ आएंगे तो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, इसके पास भी डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास बी में प्रेजेंट है। ऑलराइट, तो अभी आगे और देखते हैं, तो क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये
हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर कॉन्जुगेटेड, हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्पीसीज कॉन्जुगेशन में है। तो ये वाली तो कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, या फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर हो सकते हैं, यहाँ पे लोन पेयर हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, यही होता है। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल पेयर, ये यहाँ आएगा ये यहाँ जाएगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसमें भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो हमारे पास तीनों ही स्ट्रक्चर में क्या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट अ पेयर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें यहाँ पे कुछ पेयर दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पेयर नहीं है। ठीक है, तो नीचे से शुरू करते हैं। ये तो है, इसमें कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ आएगा तो ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये तो है। इसकी बात करें तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो ये भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ए में देखो, ये बॉन्ड अगर यहाँ शिफ्ट होगी तो कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी तो नाइट्रोजन का पॉजिटिव चला गया, तो ये भी हमारे पास रेजोनेंस में है। जबकि इसमें देखो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, कैसे हुआ ये बॉन्ड, ऐसे CH3 H डबल बॉन्ड CH, CH3 था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे है। तो यहाँ पे तो कुछ है ही ना, ये बॉन्ड सिर्फ यहाँ शिफ्ट हुई है, कैसे शिफ्ट हुई है, यहाँ पे तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है ही नहीं। जबकि रेजोनेंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि उसके अंदर क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होनी चाहिए। इस सिस्टम में तो हमारे पास कोई कॉन्जुगेशन है ही नहीं ना, तो ये जो है हमारे पास रेजोनेंस शो नहीं कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये जो है हमारे पास रेजोनेंस शो नहीं कर रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पेयर नहीं है। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल रेजोनेटिंग फोम। हमें चार स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं है। इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल नहीं है, तो चलिए देखते हैं कौन सा पॉसिबल। तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस का पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें देखो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना जरा, दो बॉन्ड ये बना रहे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकते हैं, इसमें कितने हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है। और जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने सिखाए थे, जब मैं तब मैंने उसमें एक रूल उसमें भी मैंने एक रूल बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए, कोई भी ऑक्टेट रूल को वायलेट नहीं करना चाहिए। जबकि ये सी स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रहा है, तो सी जो है वो पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ओके, तो ये वाला देखते हैं पहले। तो देखो ये ऐसे आया होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, तो इसने ऐसे कॉन्जुगेशन, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये यहाँ तो नेगेटिव आ, ये तो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। की बात करें तो हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये यहाँ आए होंगे और ये यहाँ चला गया होगा, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया, ट्रिपल बॉन्ड इस पे नेगेटिव आ गया, तो ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सी की बात करें तो सी में क्या हुआ होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुई तो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया और इसका ये पॉजिटिव चार्ज चला गया, तो ये भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं ए की, क्या ए हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ए में देखो क्या हो रहा है, जब मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंडीशन बताई थी उसमें एक रूल मैंने ये भी बताया था कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होती है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। जबकि इसमें देखो यहाँ पे इन्होंने हाइड्रोजन एटम की पोजीशन ही चेंज कर रही है, एटम की पोजीशन ही चेंज हुई है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटोमेरिज्म शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे CH2H था तो H गया होगा यहाँ पे, ये गया होगा यहाँ पे, यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज हुआ, ये बन गई यहाँ पे, ये बन गई यहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव था, H पॉजिटिव सिस्टम ने रिलीज किया, ऑक्सीजन ने H ले लिया और ये वाला सिस्टम बन गया।
तो ये क्या है, ये टोटोमेरिज्म है। ये क्या है, टोटोमेरिज्म है, ना कि रेजोनेंस है। रेजोनेंस में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। ए जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डिनोट नहीं कर रहा है, ए जो है वो टोटोमेरिज्म को डोनेट कर रहा है। ए क्या कर रहा है, ए टोटोमेरिज्म को डोनेट कर रहा है। याद रखना इस बात को कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमेशा इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज माइनर कंट्रीब्यूटर टू द रियल स्ट्रक्चर। रियल स्ट्रक्चर क्या होता है, रियल स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होता है, जितने भी हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सबका क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर होता है। और जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो सारे क्या करते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब क्या, अगर मान लो किसी मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो वो क्या तीनों रेजोनेंस हाइब्रिड में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? डिपेंड करता है, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, जो लेस स्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, तो इसने पूछा माइनर कंट्रीब्यूटर, तो माइनर कंट्रीब्यूट कौन करेगा, माइनर कंट्रीब्यूट वो करेगा जो स्ट्रक्चर क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इसमें हमसे उन्होंने माइनर कंट्रीब्यूटर पूछा, मीन्स लेस स्टेबल स्ट्रक्चर पूछा। इन तीनों में से सबसे ज्यादा लेस स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा है? ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर, फर्स्ट तो स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्यों, क्योंकि मैंने बताया था जिस भी स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन नहीं होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू दो स्ट्रक्चर जिन स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन प्रेजेंट होता है। तो सेकंड और थर्ड में चार्ज सेपरेशन है, फर्स्ट में चार्ज सेपरेशन नहीं है, तो फर्स्ट तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अब फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल है तो फर्स्ट तो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, तो मीन्स फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर होगा। हमसे तो माइनर पूछा। अब सेकंड और थर्ड में देखो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कौन सा होना चाहिए? देखो पाई बॉन्ड भी देखते हैं हम, इसके पास क्या एक भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, नहीं है। इसके पास देखो हमारे पास एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो पाई बॉन्ड जिसके पास ज्यादा होती है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। तो हमारे पास थर्ड क्या रहेगा, थर्ड हमारे पास ज्यादा स्टेबल रहेगा। थर्ड हमारे पास ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू सेकंड। तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन सा रहेगा, सेकंड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी। आया समझ में? देखो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पाई बॉन्ड देखते हैं। तो ए में देखो हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, इसमें हमारे पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, थर्ड में हमारे पास एक पाई। ठीक है, तो ए और तो फर्स्ट और थर्ड क्या रहेंगे, ज्यादा स्टेबल रहेंगे एज कम्पेयर टू सेकंड। माइनर कॉन्ट्रीब्यूटर पूछा है, लीस्ट स्टेबल कौन सा, सेकंड। तो लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर कौन सा रहेगा, सेकंड रहेगा। लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। ठीक है, अब अगर ए अब सॉरी, अगर फर्स्ट और थर्ड में से पूछे ज्यादा स्टेबल कौन सा, तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है। ओके, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें आइसोसाइनिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रखे हैं, हमें इन्हें इनकी करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में अरेंज करना है। तो करें, सबसे पहले देखो दो पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, एक पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सेकंड जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारे। सेकंड जो है वो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो पाई बॉन्ड है, इसके अंदर एक है और इन दोनों में एक है। तो सेकंड तो हो गया सबसे ज्यादा स्टेबल। अब सेकंड और थर्ड में देखते हैं, सेकंड और थर्ड में बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव कहाँ स्टेबल होता है, नेगेटिव स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अब देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मीन्स नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो थर्ड स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो मीन्स थर्ड ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद आएगा हमारे पास फर्स्ट। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया, फर्स्ट हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेबल, फर्स्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास थर्ड, फिर आएगा हमारे पास सेकंड। तो फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड का गिवन है ये, फर्स्ट थर्ड एंड सेकंड। तो ए जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल हैज बोथ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूटिंग इक्वल टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें हमें बताना है कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट करे। मैंने बताया था क्या कि रेजोनेंस हाइब्रिड में जो है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट करता है। कोई जो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, स्टेबल होता है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जो लेस स्टेबल होता है वो थोड़ा कम कंट्रीब्यूट करता है। इसमें उन्होंने पूछा कि कौन से इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे, कि इनमें से कौन से वो वाला पेयर है जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड के अंदर क्या करेंगे, इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब दोनों 50-50% को।
जैसे कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो 50-50 कंट्रीब्यूट करते हैं, वो होते हैं जो कि होते हैं इक्वल एनर्जी के, या फिर बोल सकते हैं जो एक दूसरे से कैसे होते हैं, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। हम उन्हें एक देख के एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अभी ऑप्शन से देखते हैं। जैसे ए और बी है। ए में देखो हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो टर्शियरी कार्बन पे है, और बी के और इस वाले के अंदर सेकेंडरी कार्बन पे है। तो ये तो इक्वल नहीं है, हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो ए तो आंसर नहीं होगा। अब बी की बात करते हैं। तो बी देखो, बी हमारे पास क्या रहेगा, ए से सॉरी इस वाले स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, सेकंड वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज सेपरेशन नहीं है, बी के अंदर चार्ज सेपरेशन है। अब ए ज्यादा स्टेबल है तो ए क्या करेगा, ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कम्पेयर टू सेकंड, तो इक्वल तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो बी भी आंसर नहीं है। अब सी की बात करते हैं। अब सी में देखो, क्या सी दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है, दोनों भी क्या है, दोनों में ही एक एक पाई बॉन्ड है। दोनों में देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दोनों स्ट्रक्चर क्या सेम है। अब दोनों स्ट्रक्चर दिखने में कैसे है, सेम है, दोनों की स्टेबिलिटी क्या रही होगी, सेम रही होगी। क्यों? क्योंकि देखो ना, दोनों में ही एक एक पाई बॉन्ड है, दोनों में ही क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और किस कैसे क्राइटेरिया से आप इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन केस में दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, सेम है। अब दोनों की स्टेबिलिटी सेम है तो दोनों क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, जबकि डी में देखो, डी में हमारे पास सेकंड वाले स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन आ रहा है, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेकंड से ज्यादा स्टेबल होगा, तो फर्स्ट जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कम्पेयर टू सेकंड। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट में देखो, ये हमारे पास टर्शियरी कार्बोकैटायन है, ये हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होती है, तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सेकंड वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल है। फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो वो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में इक्वली कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इन नाइट्रोमीथेन। हमें नाइट्रोमीथेन का स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें इसमें से लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बताना है। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो कैसे होने चाहिए, लाइक चार्जेस एक दूसरे से हमेशा फार अपार्ट होने चाहिए, लाइक चार्जेस एक दूसरे से हमेशा दूर दूर रहने चाहिए। अब सी स्ट्रक्चर में देखो, लाइक चार्जेस का एक दूसरे के पास पास है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होगा, लीस्ट स्टेबल होगा। लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे से फार अपार्ट मींस एक दूसरे से दूर होने चाहिए। सी स्ट्रक्चर में लाइक चार्जेस का है, पास पास है, तो सी स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास, लीस्ट स्टेबल होगा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच विल बी द लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें इनमें से जो लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है। ठीक है, तो देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड। तो डी जो है हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, डी तो हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। हमें बताना है लीस्ट टेबल ए बी सी, ए बी और सी में से बताएंगे। अब देखो, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज कार्बन। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होते हैं, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ए और बी में नेगेटिव चार्ज है कार्बन, सॉरी नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सी में नेगेटिव चार्ज दे रखा है कार्बन पे, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। ये क्या रहेगा हमारे पास, लीस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा पेयर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कर रहा है क्या, ये देखो, अगर ये ऐसे जाता तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता। ये यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना, ऐसे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो नहीं कर रहा है। ये कर रहा है, ये कर रहा है, देखो ये बोन यहाँ की कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने चाहिए ना, कैसे, सिंगल बोन डबल बोन सिंगल बोन, जिसके बाद लोन पेयर भी आ सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। अब डबल सिंगल बोन सिंगल बोन पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन है, इसने ऐसे किया, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। ये वाला पेयर ये वाला कर रहा था। अब देखो, डबल बोन सिंगल बोन डबल बोन, इसमें कॉन्जुगेशन तो प्रेजेंट थी, अगर ये इस तरफ जाता है, ये कहाँ गया, ये यहाँ गया, पता नहीं कहाँ गया, तो ये रेजोनेंस को शो नहीं कर रहा है। ये रेजोनेंस को शो कर रहा है क्या, ये देखो इसमें क्या हो रहा है, ओ एच आ गया, इसमें क्या हुआ, एटम की पोजीशन चेंज हुई है, एटम की पोजीशन चेंज हुई है। जबकि रेजोनेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसमें इसने एटम की पोजीशन भी चेंज कर दी है, क्या कर रहा है, टोटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो सी जो हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। देखो सी वाले में क्या हुआ है, तो H2 कैसे था, यहाँ पे H को एक ये यहाँ पे गया, ये यहाँ, ठीक है, सॉरी ये वाला H गया, H2 H ऐसे कर लो, तो यहाँ से ये H ऐसे गया, ये ऐसे गया, H2 तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड O H H2। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ये है टोटोमेरिज्म, क्योंकि मैं आइसोमेरिज्म टॉपिक में बहुत अच्छे से टोटोमेरिज्म पढ़ा चुकी हूँ।
है। तो सी जो है वो टोटोमेरिज्म शो करे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है और रेजोनेंस में किसी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन। ओके, तो आज की वीडियो आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने कुछ रूल्स देखे जिससे हम क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमने सीखा, हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आए होंगे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को जो जो मैंने समझाने की कोशिश करी है और आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।